इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, साथ साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रैफिक कॉरिडोर्स, दोनों इंटरनेशनल रूट का साथ स्पोर्ट का एक बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट लिंकेज होंगे, जिसके जरिए भविष्य में हिंदुस्तान दुनिया के एक लीडिंग मैरीटाइम नेशन से अपना पहचान बना पाएंगे। और इस पोर्ट के निर्माण के लिए इस विषय को विशेष रूप से ध्यान दी गई है कि यहां जो एनवायरनमेंट, हमेशा इकोलॉजी एनवायरनमेंट सही संरक्षित हो। तो इसके लिए इस पोर्ट को लैंड में निर्माण ना करते हुए सागर का बीच में रिक्लेम इलाका में ही इस पोर्ट को निर्माण की जाएगी। और स्थानीय जो लोग हैं, इस लोगों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। उनके बेटा बेटी सभी युवाओं को रोजगार देने का भी ये पोर्ट बड़े भूमिका लेंगे। यानी कि जैसे हमारे राज्य मंत्री ने बताया, 12 लाख से अधिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पोर्ट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। साथ साथ में अलग अलग इंस्टीट्यूशन इस पोर्ट के पास में बनेंगे, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हो, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, अलग अलग इंस्टीट्यूट, all kind of top class institution, educational, skilling, medicals, and also the kind of facilities will be provided for the interest of the fishermen. So आज मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि ये पोर्ट आत्मनिर्भर भारत बनने में इस पोर्ट का भी एक बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। सेल्फ रिलायंट इंडिया बाय 2047 और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये काम संभव की है। ये प्रधानमंत्री जी का ही सपना है, उनका ही विजन है। और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान सदियों से सामुद्रिक व्यापार में, मैरीटाइम सेक्टर में हमेशा नेतृत्व देते रहे। आज से करीबन 3000 साल पहले भी हमारे शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर के सिलसिले में, एक्जिम ट्रेड के सिलसिले में हिंदुस्तान हमेशा आगे रहे। लेकिन पिछले दिनों में पिछली सरकारों ने इस विषय को ध्यान नहीं दिया। इसलिए पिछले 10 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पोर्ट शिपिंग वाटर्स में जो विकास हुई है, आप लोगों ने खुद देखी है। आज JNPA हो, विशाखापट्टनम हो, ऑल द 13, अभी 12 जो हमारे मेजर पोर्ट है, ये जुड़ेगा तो 13 होंगे। तो पिछले दिनों में पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन के वजह से, आधुनिकीकरण करने की वजह से आज हिंदुस्तान का पोर्ट का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुना से अधिक बढ़ गया है। चाहे वाटरवेज हो, चाहे कार्गो शिपिंग, कोस्टल शिपिंग हो या एक्जिम ट्रेड हो, हर सेक्टर में तरक्की करने लगी। और आज शिप बिल्डिंग में भी हमारे हिंदुस्तान तरक्की करने लगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये वर्धमान जो पोर्ट बनेगा आप लोगों का सहयोग से, और निश्चित रूप से ये महाराष्ट्र के साथ साथ सारा हिंदुस्तान को दुनिया में अलग सा पहचान पाने में एक विशेष भूमिका लेंगे।